नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और आज का दिन भी ख़त्म हो गया। आपको बताते चलें कि कल ही रुपौली के विधानसभा जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें मतदान है और मतदान की प्रक्रिया के बाद 13 जुलाई को नतीजे आएंगे। और ऐसे में इस वक्त की बड़ी जानकारी जो है वो मिलकर के ये आ रही है कि आखिरकार पप्पू यादव ने बीमा भारती से बात कर ही ली है फिर। और उसको लेकर के कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर ये भी है कि तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं बीमा भारती के माध्यम से पप्पू यादव से बात कर पा रहे थे। क्योंकि देखिए, बीमा भारती के शब्द थे लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ही बात कर रहे थे। क्योंकि देखिए, तेजस्वी यादव और पप्पू यादव में जो खटपट हुई थी वो लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला था। मगर ये राजनीति है, इसमें इस तरीके की चीज़ें होते रहती हैं। तो कहीं ना कहीं बीमा भारती के शब्द और तेजस्वी की वो सूझबूझ, अब कहीं ना कहीं पप्पू यादव का समर्थन सीधा सीधा बीमा भारती को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त की जो बड़ी जानकारी है वो यही है कि पप्पू यादव के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो कि पप्पू यादव के घर पर लगातार आते जाते रहते हैं, पप्पू यादव के लगातार संपर्क में रहते हैं, या यूँ कहें कि जो पप्पू यादव के कुनबे में हैं, वो सब जो हैं वो अब बीमा भारती के लिए गुप्त माध्यम से सीधा सीधा जो है अपनी बात अब रख पा रहे हैं। पहले जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि पप्पू यादव जो है वो तेजस्वी यादव से अपना बदला ले सकते हैं, या फिर उनकी मां के साथ जो हुआ था पहले, या उनकी पत्नी के साथ जो वहां पर हुआ था उसका वो बदला ले सकते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं बड़ी जानकारी जो है वो निकल करके सामने आ रही है कि रात में ही सारा काम जो है वो किया जा रहा है। पप्पू यादव का फ़ोन धनाधन बज रहा है। पप्पू यादव खुद भी फ़ोन कर रहे हैं, उठा रहे हैं, लोगों से बातचीत करके सीधा सीधा कह रहे हैं कि बीमा भारती को समर्थन अब देना चाहिए। तो अब कहीं ना कहीं कल ही इस तरीके से चुनाव है, सुबह से ही चुनाव की जो प्रक्रिया है वो तमाम शुरू हो जाएगी। और उससे पहले इस तरीके से बातचीत फैलना कहीं ना कहीं बड़ी बात है। और इसी बीच एक और जानकारी जो मिल रही है वो आपको बताते चलें कि गोपाल यादव का हत्याकांड में, जिसमें कि अवधेश मंडल जो कि बीमा भारती के पति हैं और जो नाबालिग बेटा है बीमा भारती का राजा, वो कहीं ना कहीं उन पर तलवारें लटक रही थी। अब उसको लेकर के भी तेजस्वी ने बड़ी बात कह दी है। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रात में ही कल कह दिया था कि वहाँ पर कहीं ना कहीं गोपाल यादव के साथ जो हुआ वो निंदनीय है और गोपाल यादव के हत्या में सत्ता की हस्तक्षेप जो है वो बहुत ज़्यादा दिख रही है। 1 महीना हो चुका है, पिछले 2 जून को ये घटना हुई थी। अब क्यों नहीं इस पर जांच हो रही है? और आखिरकार उन्होंने ये भी कहा कि इसमें बीमा भारती के परिवार को जबरन फंसाने की कोशिश है। प्रशासन जो है वो जानबूझ करके इस तरीके के काम जो है वो सरकार के इशारे पर कर रही है। तो कहीं ना कहीं बड़ी बात जो है वो तेजस्वी प्रसाद यादव करते नजर आए। उन्होंने कहा कि जब विधानसभा सत्र शुरू होंगे उस दौरान भी तेजस्वी यादव जो है वो गोपाल यादव का हत्याकांड मामले में एसआईटी की गठन हो, इसकी मांग कर दी है। तो कहीं ना कहीं अब बड़ी जानकारी जो है वो निकल करके सामने आ रही है। और इधर लगातार जो शंकर सिंह कयास लगाए जा रहे थे कि शंकर सिंह को पप्पू यादव का समर्थन है, अब वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर चला गया है। शंकर सिंह ने भी बताते चले कि पप्पू यादव को फ़ोन करने की बहुत कोशिश की, मगर पप्पू यादव ने जो है कहीं ना कहीं फ़ोन नहीं उठाया। मैंने आपको कहा कि पप्पू यादव का फ़ोन धनाधन लगातार बज रहा है, सभी लोग फ़ोन कर रहे हैं पप्पू यादव के समर्थन के लिए। मगर फिर भी इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर किस तरीके से पप्पू यादव ने समर्थन बीमा भारती को दे दिया है। ऐसी स्थिति में लौ कुश और गंगोता समाज, इन दोनों के वोट पर खासा निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं। क्योंकि गंगोता समाज से दोनों ही आते हैं, चाहे बीमा भारती की बात करें या फिर कालधर प्रसाद मंडल की, ये दोनों ही। तो ऐसे में क्या गंगोता समाज का वोट में जो है सेंधमारी होगी, आधा आधा बट सकता है क्या? इसी के साथ साथ मुस्लिम समाज का जो 40 से 45 हज़ार एक निर्णायक वोट है वो कहाँ जाएगा, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और इसको लेकर के लगातार बातचीत जो है वो भी चल रही है। दोनों ही ओर से मुसलमानों को साधने की कोशिश, गंगोता समाज को साधने की कोशिश, अति पिछड़ा जातियों को साधने की कोशिश, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान जहां एनडीए की ओर से, तो वही मुकेश सहनी उस ओर से। अब ऐसे में कल क्या होगा, जो रुझान आएंगे वो हम आपको अपने कैमरे पर दिखाते रहेंगे, वो हम आपको बताते रहेंगे। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीसी 24 पर। धन्यवाद।